नमस्कार, स्वागत है आपके अगले क्लास में। तो हम लोग अब अमीन पटवारी के लिए मात्र अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आज हमारा 1 दिसंबर हो गया है, 7 दिसंबर तक हमारा जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम केवल रिवीजन करेंगे। प्रीवियस ईयर के हमने 3-4 पेपर लगाए हैं, उस पेपर को बस उसी के बेस पर हमें क्वेश्चन आंसर करना है। हमने जो है राजस्व पटवारी जो आरडीपी होता है उनका जो क्वेश्चन लगाया है 2022 का 2021 का, इनका जो है पेपर को हम लगातार सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम जो है प्रैक्टिस एक बड़ा सा क्लास ला रहा हूँ, उसमें जो है केवल आपको जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस का प्रैक्टिस हम करेंगे। इससे जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो है कुछ पेपर बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं, जो कि देखो इन सब क्वेश्चन का आपका लेवल है, क्या लेवल है। तो अगर आप इन सब क्वेश्चन को बनाते हो तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे व्यापक में पेपर पूछा जा रहा है तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप रैंडम क्वेश्चन ऐसे बनाओगे तो कई सारे एग्जाम का बनाओगे, लेकिन व्यापम के दृष्टि से देखो ना, ये इसके दृष्टिकोण से देखो कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाया जा रहा है, उसको आपको देखना है। ये 2022 का पेपर है, हम पटवारी राजस्व वाला हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 2022 का, ठीक है। इससे पहले 2024 का 2023 का हमने सॉल्व कर चुका है। तो आज देखो यहाँ पर आपके जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का आप जो है इसमें बनाने में एक्सपर्ट हो। देखो कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले सर्कल जो है मेडिकल स्टोर को प्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज जो है किराना स्टोर को प्रेजेंट कर रहा है, और जो है फल दुकान यहाँ पर वर्ग है, जनरल स्टोर यहाँ पर है, ठीक है। जनरल नहीं, एक सेकेंड, ये जो है ये बता रहा है मेडिकल स्टोर को, ये जो सर्कल है, ठीक है। त्रिभुज बता रहा है किराना स्टोर को, और ये जो है इसका इसका क्या है, पंच कोण हम इसको बोलेंगे, 5 कोण है ना इसमें, 5 कोण इसको बोलेंगे हम अ, फल दुकान को, और वर्ग जो है यहाँ पर जनरल स्टोर को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर संख्या दिखाई गई है और इसमें से आपको देखना है कि सबसे न्यूनतम संख्या किसकी है, उसको आपको लिखना है। तो अगर हम मेडिकल स्टोर की बात करें, देखो मेडिकल स्टोर में आपके सामने कितना कितना आ रहा है, तो पहले 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। इसको इसको हम अगर अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, टोटल 22 हो जाता है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर 5 8 9 है, ठीक है। 5 8 9 क्लियर है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा 7 भी है, तो यहाँ पर 7 जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 29 हो गया। मतलब ऐसे आपको जोड़ लेना है कि कितना संख्या है। किराना में बात करें तो त्रिभुज ट्रायंगल के अंतर्गत देखो 4 है, 5 है, फिर यहाँ पर 8 है, ठीक है। 4 है, 5 है, 8 है, लेकिन यहाँ पर इतना को हम ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी आपका जो है ट्रायंगल दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ से हमको लेना पड़ेगा आकृति के अनुसार। तो ये हो जाएगा 4 5 8, कितना है, 4 है, 5 है और 8 है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है यहाँ पर 17 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बचता है क्या, अब उसके बाद हमारा निकालना है जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर का देखोगे, किराना स्टोर का हो गया, फल दुकान का निकालो। फल दुकान का आपका जो इसके अंतर्गत है, तो 4 5 और 7, ठीक है। 4 5 7, 4 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में जनरल स्टोर का, जो कि वर्ग के अंतर्गत है। 3 4 और 5, 3 है, 4 है और 5 है, 4 3 7 5, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 12। तब देखो यहाँ पर पहला जो है, ये जो हमने क्या बताया था, 5 8, ये जो है शुरू में हमने सर्कल को लिया, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत आपका जो है त्रिभुज को लिया ऐसे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पंचकोण है, इसको लिया हम, ठीक है, इस प्रकार से। और लास्ट में हमने जो है वर्ग को लिया। तो सबसे न्यूनतम किसका है, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम जो है यहाँ पर 12 का आ रहा है, ठीक है, इसका आ रहा है। तो मतलब ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्ग, वर्ग वाला हमारा हो जाता है। तो वर्ग में क्या है, जनरल स्टोर है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये समझाने के लिए आप यहाँ से भी मिला सकते हो कि सबसे कम कौन सा है, कम संख्या किस में है, उसके बाद हम जिसका आंसर दे सकते हैं, है ना आसान यहाँ पर। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बनाना है, ठीक है। जनरल स्टोर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर जो है 72 नंबर, निम्न में से विलुप्त संख्या कौन सी है। विलुप्त, यहाँ पर जो खाली जगह है उसको आपको भरना है। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ले लेता है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर नहीं बन रहा है, 1 मिनट समय है, नहीं बन रहा है तो इसको जो है छोड़ दो थोड़ा सा के लिए, ठीक है। 1 मिनट समय दो, थोड़ा सा बन रहा है तो ठीक, नहीं है तो बन रहा, आगे बढ़ो। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो दो दो, सब में दो दो है, दो दो लास्ट में, तो इसी से अंदाज़ा लगा ली कि हमारा ये वाला आपको ऑप्शन हो जाता है, दो दो है ऐसे। लेकिन कुछ और फैक्ट हो सकते हैं इसके, मतलब इसके रिलेशन कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। रिलेशन को देखेंगे, देखो यहाँ पर 3 है, 5 है, उसको 7 आना चाहिए, ऐसे का 3
5 ऐसे भी हो सकता है, 3 5 7। तो इस प्रकार से आप जो है रिलेशन को देखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है रीजनिंग में केवल यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है, आपका लॉजिक काम करता है कि किस प्रकार से आपका माइंड क्लिक कर रहा है, फटाक से आपका आंसर आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका अंदाजा, यहाँ पर लगा लो आराम से। आगे देखो यहाँ पर 73 के देखो कि यहाँ पर आपका डाइस से है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। कोई दो पासा ले लो, काम बन जाएगा। जान रहे अगर आपके सामने दो अगर कॉमन है तो समझ जाना कि जो तीसरा है उसी के जो है विपरीत हो जाता है। तो 4 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाता है इसे। ठीक है, ये तो पता है, डाइस वाला क्वेश्चन क्लास में बताया हूँ। आगे देखो यहाँ पर ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है कि त्रिभुज ट्रायंगल का अर्थ है माइनस, और यहाँ पर वर्ग का अर्थ है गुणा, और यहाँ पर पंचकोण ये इसका अर्थ है भाग, और यहाँ पर जो है ये कौन का है, 6 है, यहाँ पर 6 है भुजा, तो यहाँ पर आपका जो है षष्ठभुज हो गया। बस इन सब का जो है यहाँ पर मान रख देना है संख्या। देखो पहला तो आपका जो है यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 25 5। गणितीय संक्रिया में पहले पंचकोण का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग दे देंगे हम, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। उसके बाद ऐसे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखो 25 हो गया, माइनस हो गया, भागित हो गया 5। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज है, फिर 5 है त्रिभुज के बाद, तो त्रिभुज का मतलब यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का 5। उसके बाद वर्ग का अर्थ क्या है, गुणा है, तो 5 गुणे 4। फिर यहाँ पर षष्ठ ए आपका इसका अर्थ है प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 27। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार बना दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बोर्ड मास में, BODMAS होता है ऐसे, ठीक है। तो ब्रैकेट करते हैं, फिर गुणा, फिर यहाँ पर डिवाइड। तो पहले गुणा देखो इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखो ये है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, पंचों को 20, और यहाँ पर आपका जो है 25, 5 25 25, तो 5 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर 25 है प्लस में, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो जोड़ने वाला का 5 है, 30 हो गया। 30 में से आपका जो है 25, और यहाँ पर 5 हो गया 30, और माइनस में 20, तो बटे यहाँ पर 10। ये 10 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर जो है ना 4, इसको 27 था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 27 है ये। अब देखो यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 32 हो गया, 32 में से 20 गया, टोटल यहाँ पर 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, तो ऐसा आपको यहाँ पर समझ जाना है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये निम्न में से कौन से तीनों से भिन्न है। विषम संख्या जानते हैं, सम संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या जानते हैं। यहाँ पर ये जो है भ्रामक, ये क्या है, भ्रामक, इसको हम कंफ्यूजिंग, या फिर हम यहाँ पर देखोगे कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये सबसे अलग है। ओड, इवन, अभाज्य, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर बोलते हैं इसको, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भ्रामक जो है ये एक प्रकार क्या क्या है, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है वास्तविक संख्या नहीं, इसलिए ये अलग है। आगे देखो क्वेश्चन इसमें, अच्छा यहाँ पर ये देखो, इसको इस प्रकार के ये नॉन वर्बल से रीजनिंग से आता है, तो हम यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, देखना जरूरी है कैसे कैसे बन रहा है। पहले देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अंतर्गत ट्रायंगल, फिर उसको पलट दिया ट्रायंगल को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। इसमें देखोगे तो एक पहले वर्ग है, फिर वर्ग के अंतर्गत इस प्रकार से पंखा यहाँ बना, फिर उसको ऊपर कर दिया नीचे, ठीक है। मतलब इस पैटर्न को ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे, ये अभी आपका क्या है, यहाँ पर बना हुआ है, और ये अंदर में एक बना हुआ है इसी का आकृति, फिर इसको क्या करेगा, ये पलट देगा, जैसे त्रिभुज की तरह से पलट देगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ए नहीं होगा ना, ए नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज सीधा सीधा है, ए होगा ही नहीं, ठीक है। ए भी होगा नहीं, क्योंकि देखो सेम इस टाइप से फॉलो करेगा। एक सेकंड रुकेगा, फिर देखते हैं। ये देखो ए से बना, फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक नहीं होगा, देखना एक सेकंड। यहाँ पर देखो ये जो है इस प्रकार से बन रहा है, सिंपल ऊपर नीचे आ रहा है, त्रिभुज का कोना नीचे है, तो ये नहीं होगा। मतलब कौन सा होगा, त्रि वाला होगा ये आपका, ये भी नहीं होगा। मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आपको एक बार आउट प्रैक्टिस करना, आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है।
ये ज़रूरी है, नॉन वर्बल क्लासेस भी आपको जो है उपलब्ध है। आगे देखो यहाँ पर ए जो है इसका मतलब देखो माइनस द्वारा निरूपित होता है एक, मतलब अगर मान लेते हैं कोई ऐसे ड्रॉ हुआ है तो मतलब इसका अर्थ एक हुआ। अगर कोई ऐसे ड्रॉ हुआ है कोना जैसे ए हुआ है इस प्रकार से ऐसे गया है तो इसका मतलब हुआ चार। ठीक है, 4 अंक है इसका। त्रिभुज केवल है, मतलब जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 है। तो हमें 16 अंक लाना है तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे जो है पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है तो 16 लाना है हमें। देखो सिंपल है, सबसे पहले ये हम जान रहे हैं कि ये जो है ये क्या दर्शा रहा है हमें, यहाँ पर एक दर्शा रहा है, ये सर्कल, ये मतलब वर्ग। ठीक है, हमें जो है कोण वाला 4 लाना है। तो एक हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये रेखा जो है ना इसका एक इसका वर्गमूल है, एक पैटर्न है, एक वर्गमूल का पैटर्न है यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे सिंपल है, जैसे एक लाइन है ये तो इसका ए जो है एक का वर्ग होता है, एक एक होता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे यहाँ पर, देखो ये वर्ग है, वर्ग में कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा। आगे देखोगे यहाँ पर श्रेणी में विलुप्त, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है विलुप्त श्रेणी, देखो सबसे पहले संबंध को देखो 6 12 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 30 है। ठीक है, 6 12 30, तो यहाँ पर 6 का अंतर हुआ। ठीक है, 30 और 12 के बीच यहाँ पर 18 का अंतर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पर जो है 132 है यहाँ पर, तो क्या अंतर हो जाएगा 18 है यहाँ पर। यहाँ पर मैं ऑप्शन को रख के देख लेता हूँ, तो ऑप्शन को रखेंगे तो पहले अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर मैं 66 नहीं 56 रख के देखता हूँ, तो 56 कितना होगा। तो पहले आपका जो है यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं 56 को नहीं बनेगा, यहाँ पर मैं 66 को रखता हूँ तो यहाँ पर 6 के गुणज में आ जाता है ये। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो 18 6, ये 36 बचेगा यहाँ पर, 30 में सी 66 हटेगा तो 6 18, 6 18, 18 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 36, 36 और फिर यहाँ पर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 66 ये भी। फिर इसके बाद मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका लगभग में यहाँ पर जो है ये वाला आपका हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे आपको जो यहाँ पर राइट आंसर 66 हो जाता है। ठीक है, आपको मिला लेना है ऐसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब इसका क्लासेस सबका कंप्लीटेड है उसको भी देख लेना आप। यहाँ पर वर्ग भी कर सकता है, गुणा भी कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, निम्न में से वर्ग विलुप्त संख्या क्या होगा? यहाँ पर विलुप्त संख्या याद करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको यहाँ पर जोड़ लो। जैसे आपके सामने 6 4 2 1 है, एक बराबर हो जाता है 13। यहाँ पर 4 3 7 10 3 13, यहाँ पर 4 2 यहाँ पर 4 4 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 3 13, मतलब 13 का होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर होगा संख्या मतलब कितना होगा, यहाँ पर देखो 4 2 6, 6 6 12, अब 1 13, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 12 अब 13 हो जाएगा, तो मतलब एक ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी क्लिक नहीं करता है तो आपको जो है प्रयास करना है। आगे देखो यहाँ पर CAPITAL का कूट में इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे सी का एल हो जाता है, इस प्रकार कैपिटल है, ये कैपिटल को यहाँ पर ये लिखा जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो नंबर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सी का कितना होता है 3, तो इस एल का लंच 12 हुआ, तो यहाँ पर जो है सी का 3 हुआ, तो 3 और यहाँ 9 में यहाँ पर आसान तुरंत बनाता हूँ, तो यहाँ पर 9 का अंतर है, तो मतलब 9वें स्थान पर एल है। और अगर ए का और ए का देखेंगे तो यहाँ पर 0 स्थान पर हो गया। उसके बाद पी और टी का देखेंगे तो यहाँ पर पी है, और उसके बाद टी का देखोगे तो कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, पी यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर टी, ठीक है T20, और यहाँ पर टी 16 यहाँ है, और ये आपका T20 है, तो 4 का अंतर हुआ। उसके बाद टी से पी, उसके बाद ए से ए फिर कर लो तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। फिर उसके बाद एल से सी के बीच देखोगे तो लंच, और यहाँ पर 3 आपको उतना ही आएगा, 9 9 स्थान पीछे है ये पीछे है। ठीक है, आगे है ये आगे, ये पीछे। ठीक है, ये आगे, ये आगे आगे पूरा है। ठीक है, तो मतलब इतना अंतर है इसको। ठीक है, इतना अंतर आपको दिखाई दे रहा है। सेम यही अंतर जो है इसके बीच और कोई जो ऑप्शन आने वाला है उसके बीच होना चाहिए। तो अगर हम पहला देखें, पहला ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ए हो जाता है पहला, आर का ए के बीच कितना का अंतर है, देखो आर का है यहाँ पता होता है 18। मैं यहाँ पर आपको जो है डिटेल से यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको जो है कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इसीलिए थोड़ा सा ना समझ एक चीज़ सिखा के जाता है यहाँ पर।
देखो यहाँ पर जस्ट इसका ये उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, लेकिन यहाँ पर आई है और यहाँ पर के है, ये वाला जो है पलट गया है, मतलब आई की जगह यहाँ पर के लिख दिया है, मतलब आगे बढ़ गया है, ठीक है। जैसे आप इसका उल्टा करोगे, सी पहले आएगा, यहाँ पर देखो सी है, ए है, पी है, यहाँ पर जो है आई होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है ए के डाल दिया है, मतलब आई से कितना नंबर बढ़ा है, आई जे के, मतलब 2 बढ़ गया है। तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ए पहले आएगा, फिर उसके बाद आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर यहाँ पर ए है, लेकिन ए यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, एम है, फिर ओ और आर, ए जो है यहाँ पर बी और सी आना चाहिए, तो सी आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ देखो सी है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे आपको जो है यहाँ पर समझना है, यहाँ पर हर चीज़ जो किताब में दिया है ना, उस टाइप से अगर जाएंगे तो कभी कभी जो है जवाब मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो लॉजिक लगाना जरूरी होता है, कुछ भी लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस किए हो आप ना, इसलिए। आगे देखो कॉपी का कोड यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया हुआ है, कॉपी, COPY, कॉपी कितना होता है 3, और वो देखो ओ का यहाँ पर दिया है 6 और पी का 7 ऐसे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है PULP का बताइए, पी तथा PULP का दिया हुआ है, यहाँ पर PULP का कितना दिया हुआ है, 7 3 3 7 ए। अब बोल रहा है कि यूक्रेन का बताना है, UKRAIN, यहाँ पर AIN बताना है। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, जब मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा था कोडिंग डिकोडिंग उससे पहले वाला में, तो वहाँ पर मैं बताया था कि जैसे आपके जो है सभी का नंबर याद रखना है, जैसे सी का 3 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, पी का कितना होता है तो यहाँ पर 16 होता है, और वाई का कितना होता है तो 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर सिंगुलर में ला दिया है, जैसे आपका यहाँ पर ओ का 15 होता है, तो 5 और 1 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 6 आ गया, उसी प्रकार से 6 और 1 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 7 आ गया, और 5 और 2 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 7 आ गया, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको जो यहाँ पर बनाया गया है, सेम इसमें भी वही है, सेम वही है, वही फॉलो किया है। तो यहाँ पर जान जाओगे, पहले देखो युवा का कितना होता है 21 होता है, 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, के का 11 होता है, तो के का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। आर का कितना होता है 18 होता है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 ही हो रहेगा, आई का यहाँ पर 9 ही रहेगा, ठीक है, इसका कोई नहीं रहेगा। आई का यहाँ पर 9 होता है, 9, उसके बाद देखो आगे बढ़ो, एन का यहाँ पर 14 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, इस प्रकार से। तो 3 2 9 1, 3 2 9 1 9 5, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, 3 2 9 1 जो है 9 5। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि ऐसे रीजनिंग में आ सकता है अभी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे रीजनिंग जो है रिपीट कर सकता है क्वेश्चन को, ऐसे फॉर्मेट को। आगे देखोगे यहाँ पर ये जो है आपका जो है इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम, आप बताइए कि यहाँ पर कैसे जो है बनेगा। पहले देखो यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 10 और 16 दिया हुआ है, तो इसको भी सेम इसी टाइप से देखना। देखो यहाँ पर ए का होता है 1, ठीक है, सी का 3, किया कितना, यहाँ पर 3 आ गया, 3 मान यहाँ पर, ठीक है, 3 मतलब जोड़ दिया है, ठीक है। ए का 1 होता है, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चलो आगे भी देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो एफ का यहाँ पर कितना होता है 6, यहाँ पर होता है डी का 4 होता है, तो 6 और 4 जोड़ दिया तो 10 आ गया, ऐसे चलो हम मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे चलेगा। आगे देखो यहाँ पर आई का 9 हो गया और जी का 7, तो 9 7 जोड़ दिया तो 16 आ गया, तो आगे वाला क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले एल का होता है 12 और जे का होता है 10, कितना हो जाएगा, लेकिन ये चक्र को देखते रहना कि ऐसे घूम रहा है तो क्या ये ऐसे घूम रहा है, फिर ये चक्र ऐसे आएगा, ठीक है, अंदर में आएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब देखो इसका सेम पैटर्न इस प्रकार से आया है ना, तो इसी के जैसा है, ये सेम इसी के जैसा है, फिर इसका जो आएगा वो इसी टाइप से आएगा, तो कहने का मतलब ये वाला इस टाइप से आएगा पहला वाला, तो इसी को हम पहले देख लेते हैं। देखो एल का होता है 12 और जे का होता है 10, और 10 और 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया 22, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है ऐसे, ठीक है। आगे भी देख लो यहाँ पर, तो ये अलग है, पैटर्न ही अलग है थोड़ा सा, सेम इसी टाइप से भी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ऐसे और ऐसे वाला, ठीक है, तब ना यहाँ पर 22 होगा ऐसे जोड़कर। तो सेम आपको जो है यहाँ पर देखने को मिला, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो काउंट करने वाला आता है, हमने जो है काउंटिंग वाला फिगर काउंटिंग में पढ़ा है, ये देखो ये त्रिभुज है,
ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करना है, यहाँ पर कितना होगा। तो मैं बताया हूँ, एक बार फिगर काउंटिंग में फिर से रिवाइज करा देता हूँ सभी को, कई लोग भूल गए होंगे। तो देखो, ये आपका जो है ये त्रिभुज हो गया, ये इसमें कितना त्रिभुज है, एक है, और इस बीच में खींचिए तो कितना हो गया, एक और दो, दो बोलेंगे आप लेकिन गलत हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तीन इसमें अंदर है, एक बड़ा वाला त्रिभुज तो है ये वाला, तो इसमें तीन हो जाता है कहने का मतलब। और अगर आपके सामने इस प्रकार से अगर दे देता है, जैसे ए हो गया, ठीक है, एक दो, ऐसे कर देता है, एक दो तीन चार। अब बताइए इसमें त्रिभुज कितना है, तो सिंपल क्या करना रहता है, इसको जोड़ देना रहता है, जैसे चार, तीन प्लस दो प्लस एक, कितना हो जाएगा, चार तीन सात, दो नौ, यहाँ पर एक 10 हो जाता है। तो 10 त्रिभुज इसके अंतर्गत है। ठीक है, ऐसे आपको जो है जोड़ना है। अगर बाय द वे ऐसे जो है क्वेश्चन आ जाता है कि आपके सामने, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये तो समझ गए। अगर इसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पर ऐसे दे देता है, फिर बीच में जो है ऐसे दे देता है, तो इसको भी ऐसे गिनना है आपको, नीचे एक दो तीन चार, इसका चार का कितना हुआ, 10 हुआ था। ठीक है, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, फिर चार, ऊपर का भी 10 हो गया, और नीचे यहाँ पर तीन हो गया, ऐसे दो और एक यहाँ पर तीन हो गया, ऐसे तो फिर जोड़ दो, 10 तीन 23 हो जाता है, यहाँ पर ऐसे जोड़ देना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। और आगे जो है चतुर्भुज गिनने के लिए भी आता है, त्रिभुज का सीख गए, अब मैं चतुर्भुज को बताता हूँ, चतुर्भुज का कैसे गिनना रहता है। तो सिंपल चतुर्भुज में गिनने के लिए आपको जो है इस प्रकार से चतुर्भुज दिया रहेगा, मतलब इसमें त्रिभुज गिनना है, ऐसे आपको जो है दिया रहता है, इसमें हमें त्रिभुज को काउंट करना है। तो सिंपल आपको जो है एक दो तीन चार, इसका जो है चार का दुगना कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाता है, आठ। तो मतलब आठ टोटल इसके अंतर्गत क्या है, त्रिभुज है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद आगो ऐसे देता है क्वेश्चन, यहाँ पर इसको ऐसे देता है, फिर ऐसे, फिर आपका जो है ऐसे देता है, फिर यहाँ पर ऐसे देता है। अब बताइए कि इसमें त्रिभुज कितना है। सिंपल है, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ का दुगना 16, तो 16 यहाँ इसमें त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है, ऐसे। ठीक है, तो अब जो है धीरे धीरे वाला पैटर्न को खत्म कर रहा है, क्योंकि ये जो सबको जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और त्रिभुज पूछा जाता है, इसको ध्यान देना थोड़ा पर आगे, ये दोनों चीज़ को सीख गए आप। एक चीज़ अभी जो है नया नया इस प्रकार से देखो यहाँ पर आता है, ऐसे क्वेश्चन, ये आपका हो गया ऐसे, फिर उसके बाद आपको जो है पूछता है ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर मिला के ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी। तो इसको पहले क्या करना है, तो ध्यान देना है, यहाँ पर देखो एक है ये, एक दो और एक तीन, ये तीन हो गया, मतलब एक हम ऐसे लिखेंगे, एक दो और तीन। तो इसको जो है गिनने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, एक के सामने आपको एक लिखना है ऐसे, ठीक है, दो के सामने, तो इसका जस्ट इसके साथ वैसे सामने ऐसे करके दो, यहाँ पर दो लिख देना है, मतलब इससे इसको जोड़ देना है कि दो एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाता है। फिर ये यहाँ पर तीन आ जाएगा, फिर तीन का इसके साथ जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, तो यहाँ पर छः लिख दोगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाले में आपको गलत करना है, दूसरे में सही करना है, फिर गलत करना है, ऐसे आपको जो है करना रहता है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जोड़ना रहता है, तो छः तीन यहाँ नौ और एक 10, इस सबको जोड़ दिए तो 10 आ गया। अब जो सही वाला है उसको आपको फिर से जोड़ देना है इसमें, 10 तीन से, तो यहाँ पर हो जाता है 13। तो मतलब इसमें जो त्रिभुज है वो कितना है, 13 है, ये आपका आंसर हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर बस ध्यान देना हो कि जैसे अगर आप गिन लिए पहले, तो एक के सामने एक लिखोगे, फिर उसके बाद ये जो दो है, दो के साथ एक को यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तीन, तीन लिख दिए यहाँ पर, फिर ये तीन आएगा, तीन को इसके साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, तो छः यहाँ पर ए लिख दोगे आप इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पर आपको जो है छः हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर 13 आपका जो है आंसर, ये इसका त्रिभुज का हो जाता है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जो गिन सकते हैं कि कौन कौन सा छोटा है कौन बड़ा है, ऐसे, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, ये सब ट्रिक है आपके लिए, आसान बनाएगा आपको। ठीक है, जो है पूछा जाता है आपको जो है उसको, चतुर्भुज का, उसको थोड़ा सा देख लो। देखो यहाँ पर ये चतुर्भुज होता है, ऐसे आपको जो है बना रहता है। ठीक है, ऐसे आपको जो है चतुर्भुज, ये अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पटवारी में पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पर है एक दो तीन, ऐसे हमें गिना, यहाँ पर एक दो तीन, नीचे भी गिन लो एक दो तीन, तो इसको जो है गिनना है कि इसमें चतुर्भुज कितने हैं, मतलब वर्ग कितने हैं इसके अंदर, पूछ रहा है वर्ग काउंट के लिए। तो देखो ये तीन है, ये तीन है, तो ऐसे करना है आपको, तीन का गुणा यहाँ पर तीन, कितना करना है, यहाँ नीचे तीन है ना, तो तीन का गुणा तीन से करना है, फिर घटते क्रम में जाना है, दो का गुणा दो से करना है,
फिर 1 का गुणा यहाँ पर 1 से करना है, तो बराबर लिखना है। 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 आएगा, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा। फिर इसको आपको जोड़ देना है, 9 4 13 1 14 यहाँ पर हो जाता है। कितना वर्ग है इसमें? 14। इस प्रकार से आपको करना रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वर्ग काउंट हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को ओवैसी को जो है मोड़ तोड़ के जो है क्वेश्चन को बना दिया जाता है और गिन दिया जाता है। देखो यहाँ पर जो है 1 2 1 2 कितना हो गया ये 3, और इधर आपका जो है 3, ये हो गया कितना, ये टोटल हो गया आपका 6 हो गया, ये 6 हो गया टोटल इधर। अब देखो, अब इधर जो है अंदर देखेंगे, आगे जो है इस सवाल को आप लोग यहाँ पर बताना कि देखो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे ये इधर तो 6 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, ठीक है। ये आपका 6 हो गया टोटल, और जो बीच में यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है ना ये वाला, और उसके साथ ही एक बड़ा सा भी यहाँ से है जो है ये बन रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो एक और ये 2 मिला के 2 हो गया, और इधर आपका जो है यहाँ पर ये आपका एक बड़ा सा है और साथ में एक छोटा सा है, ये भी इधर भी 2 बन रहा है। तो ये 2 और ये 2 मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 6 ये दोनों को मिला के और यहाँ पर 4, टोटल मैंने 10 लिखा। कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 13 होगा, तो 13 होगा तो आप बताएंगे कि 13 होगा तो किस आधार पर होगा, कमेंट करके बताइएगा। मेरे अनुसार यहाँ पर जो है केवल मतलब 10 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आपको इसको लॉजिक आपको जो है गिन के लगाना है, क्योंकि ये सवाल जो है 2022 में CGPAP में पूछा गया पेपर है, तो इसको सॉल्व करना जरूरी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको जो है सिंपल तरीके से बताया कि त्रिभुज ये 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 6 हो गया, और साथ में देखो यहाँ पर एक त्रिभुज एक छोटा सा बन रहा है, ये आपका हो गया, और साथ में यहाँ पर 2 हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पर ABCD करके दर्शा के आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 13 त्रिभुज होगा, 13 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आपका जो है 10 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वाली 2 हो गया, छोटी वाली 2 हो गया, यहाँ पर 4 ऐसे, क्लियर है ऐसे। तो यहाँ पर 10 होना चाहिए अगर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10 हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है श्रेणी से संबंधित दिया हुआ है, श्रेणी, इसको हम बनाते हैं। श्रेणी का अगला पद क्या होगा, 10 24 50, यहाँ पर 120 दिया हुआ है। देखो 10 है 24 है, इसको हम जो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 3 है ना, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 के पावर 1 प्लस 1 कर सकते हैं, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का करना है तो सिंपल 3 का स्क्वायर करो, और यहाँ पर प्लस में 9 1 कर दो, 10 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम 50 का करना है तो हम जो है 7 का वर्ग करूँगा, 7 का वर्ग करूँगा इसका, और जो है 1 जोड़ दूंगा इसमें। आगे देखोगे 120 का करना है तो यहाँ पर 11 का वर्ग करूँगा और प्लस में 1 जोड़ दूंगा, 121 1 22 हो जाएगा। अब आगे हमको बढ़ना है, तो देखो यहाँ पर एक एक बढ़ रहा है, और यहाँ पर देखो पहला तो पहला 2 हुआ, 2 फिर 3 फिर 5, 5 वाला हम किए यहाँ पर, 5 वाला किए 24 के लिए, ठीक है, 1 घटा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो 1 प्लस फिर 100 ये आपका जो इसमें भी घटाना पड़ेगा आपको, 1 को 100 यहाँ पर एक घटा दिए इसमें, तो 120 हो गया, 121 में 1 घटा, तो देखो 1 घटा रहे हैं, यहाँ पर घटाने वाला है, 1 प्लस 1 माइनस है, फिर शुरू में देखो प्लस प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो फिर क्या आएगा, फिर प्लस आएगा। तो प्लस आएगा तो यहाँ पर जो है 11 के बाद 13 आएगा, ठीक है। 2 3 5, 2 2 का अंतर है ना, 2 3 5 7, इस प्रकार से। तो आगे हम 13 को करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 170, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा, ठीक है। 13 का वर्ग प्लस यहाँ पर 1, ठीक है, इस प्रकार से 169 प्लस 1 हो जाएगा 170, ठीक है। ऐसे आपको जो है बना लेना है। आगे देखो यहाँ पर ये विलुप्त है, ये जो है सारणी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखना है कि विलुप्त कौन सा है। देखो यहाँ पर जो है ये संख्या विलुप्त है, ये आपको बताना है क्या होगा, क्या क्या आपको डिफरेंट लग रहा है। देखो A B, उसके बाद C गायब है, D है, 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पर देखो 5 6 7 सही है, E F G, G गायब है, H है सही है। तो आगे जो है M N O गायब है, P 13 14 15 16, मतलब एक लेटर यहाँ पर गायब हो जाता है, ठीक है। तो इस पर से हमको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L L L L, आपका यहाँ पे देखते हैं 11 12 यहाँ पर 13 होना चाहिए था, ये नहीं होगा, ठीक है। 11 12 और यहाँ पर 13 फिर 14 होना चाहिए था, LKMN, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है,
13 14 15 16 है, यहाँ पर देखो 11 12 13 14 ये सही है, ठीक है। 9 10 11 12 ये भी सही है, लेकिन IJKL, एक चीज़ और देखना है कि DEF है, क्रम से भी जाना है, H, फिर I होना चाहिए, आई वाला कहाँ देखा, तो आई वाला ये है, IJKL ये वाला होगा। 9 10 11 12 9 10 11 12 ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। कैसे मिला है तो देखो 9 10 11 12 ये क्रम सही है, IJK गायब है यहाँ पर, L है, ठीक है। ऐसे देखो ABCD तक है, यहाँ पर EFH तक है, उसके बाद I आना चाहिए ना, IJKL तक हो जाएगा, फिर M से बढ़ेगा ऐसे, तो ये आपका राइट आंसर है। आसान है, जितना ज़्यादा कठिन उतना ही आसान। आगे देखो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन कराया हूँ वो सभी को देखिए, समझिए कैसे बना है क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि खुद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। खुद से बनाने का प्रैक्टिस करो कि कैसे बन रहा है सवाल, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, कॉपी में लिखो, तब जाके चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा माइंड में, ठीक है। तो ये आपका क्लास है, कैसा लगा, यहाँ पर मैं इसको छोटा ही रख रहा हूँ, आगे चाहे तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं रीजनिंग के लिए परफेक्ट इसमें इसको छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।